अस्सलाम वालेकुम। आज मई की 15 तारीख है। ये मेरे बगीचे के अगले हिस्से में दीवार के साथ लगाए गए गुलाब के 2 पौधे हैं, जिन पे सर्दियों के आगाज़ में मैंने कुछ पैबंद लगाए थे। आइए उन सब का नतीजा आपके साथ शेयर करूं। तो सबसे पहले मैं शाख के उस हिस्से की तरफ जाता हूँ जहाँ पे पैबंद कामयाब नहीं हुए। उनमें दोबारा लगाया गया एक ये पैबंद है। थोड़ा आगे जाएं, एक ये पैबंद लगाया गया था चिप बडिंग, जो कि कामयाब है। इसके ऊपर एक ये पैबंद है जो कि नीचे से आधा स्याह हो चुका है और ऊपरी हिस्सा अभी तक सब्ज़ है। मैं तो इसे एक नाकाम पैबंद कहूँगा। और इसके ऊपर एक ये पैबंद लगाया गया था जो कि खुश्क हो चुका है। अब नीचे से इसकी दूसरी शाख को शुरू करते हैं। तो एक ये पैबंद है जो कि उसका बड निकल रहा है। इसके ऊपर एक ये चिप बडिंग है, ये भी ठीक है। एक ये चिप बडिंग है और इसमें से 2 शाखें निकल रही हैं। इससे थोड़ा ऊपर एक ये है, तो इससे भी ये भी कामयाब है। और न सिर्फ कामयाब है बल्कि इसके ऊपरी हिस्से पे ये जो 2 कलियां आप देख रहे हैं ये खिलने वाली है। अभी नीचे से तीसरी शाख को शुरू करते हैं। उस पे एक ये पैबंद है, ये भी ठीक है। इसके बाद ये पैबंद पहले से लगाया गया था जो कि अभी तक तो ठीक है। और एक ये पैबंद है, ये भी ठीक है। और अगर आप नोट करें तो मैंने इन सब के ऊपरी हिस्से को काट दिया था ताकि एकदम से इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा ना हो, इनको थोड़ा सख्त जान होने का मौका दिया जाए। अभी दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। इसकी एक शाख पे ये पहले से लगाया गया एक पैबंद है। अभी हम बारी बारी इन तमाम शाखों की तरफ चलते हैं। एक चिप बडिंग ये की गई थी जो कि ठीक है। इससे ऊपर ये पहले से लगाया गया एक पैबंद है। और ये भी पहले से लगाया गया पैबंद है। अभी चलते हैं दूसरी शाख की तरफ। तो एक ये पैबंद है जो कि लगता है कि इसमें से एक छोटा सा शगुफा निकल रहा है। इसके बाद एक ये चिप बडिंग है, ये भी ठीक है। इससे ऊपर एक ये बड ग्राफ्टिंग है। यहाँ पे एक
कुदरत का एक और अजूबा है। अगर आप गौर से देखें तो इसके एक तरफ जो पहला बड था वो खुश्क हो गया था और ऐसा लगता है कि वो मर चुका था, और उसके साइड में अभी एक छोटा सा और बड निकल रहा है। और इसी शाख के ऊपर में ये एक चिप बडिंग है, ये भी कामयाब है। और अब अगली शाख की तरफ चलते हैं। लगता है कि यहाँ पे एक पैबंद लगाया गया था जो कि जिसमें कोई ज़िंदगी के आसार नहीं नज़र आ रहे। इससे ऊपर ये पैबंद है जो कि महसूस हो रहा है कि शायद ये उगना शुरू कर देगा। इससे थोड़ा सा बुलंदी पे इसकी भी यही हालत है। और अगर हम इसी शाख के ऊपरी हिस्से की तरफ जाएं, एक ये पैबंद है जो कि दरमियान में इसका सब्ज़ हिस्सा है और साइडों से वो स्याह हो चुका है। इसके ऊपर एक ये और पैबंद है, ये चिप बडिंग की गई है, ये भी कामयाब है। ये इसकी ओरिजिनल शाख की ग्रोथ है। अलबत्ता ये चिप बडिंग है जो कि काफ़ी उसकी ग्रोथ है। और इसके बाद ये भी एक चिप बडिंग है जो कि काफ़ी हद तक ग्रो हो चुकी है। मजमूई तौर पे मैं इनकी प्रोग्रेस से खुश हूँ। अगर आपके लगाए गए पैबंद जो हैं उनकी कामयाबी 50% से ऊपर है, 50%, 60%, तो भी बेहतर है। अगर 60 से 70 है तो वो उससे भी बेहतर है। अगर वो 80% है तो वो बहुत ही बेहतर है। और चंद हालात में वो 100% भी होती है, जो कि एक मिसाली है। यहाँ पे मुरम्मत की ज़रूरत है, जो मैं बड लगा के न सिर्फ यहाँ पे और पैबंदकारी करूँगा बल्कि इसकी शाख की मुरम्मत भी उसके साथ साथ वो काम भी हो जाएगा। तो ये 1, 2 और ये 3 जगह हैं जिन पे मुरम्मत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो एक पौधा था, दूसरे पौधे पे भी एक ये है, गालिबन यही है जहाँ मुरम्मत की ज़रूरत है, बाकी तो सभी ठीक है। एक शाख पे मैं बताना ही भूल गया हूँ, ये भी एक चिप बडिंग की गई थी जो कि कामयाब है। इसके ऊपर एक ये है, ये भी ठीक है। और इसी शाख के ऊपरी हिस्से पे एक चिप बडिंग ये है और एक इससे शाख की इस बुलंदी पे है, जो कि सभी काफ़ी हद तक कामयाब हैं। और उनकी ग्रोथ जो है वो मैं उससे बहुत खुश हूँ। मैंने बलाई से काट दिए थे। मेरा वजूद इस वसी दुनिया में एक छोटे से छोटे नुक्ते से भी कई मिलियन छोटा है। अगर एक दफ़ा आप
मुझे गुम कर देंगे तो फिर शायद आपके लिए मुझे ढूंढ निकालना मुश्किल हो जाए। तो क्यों ना इससे बचने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आपके लिए मुझ तक रसाई आसान होगी। शुक्रिया।